तो वाइब्रेशन या कंपन स्पेक्ट्रा आईआर रीजन की विकिरण के अवशोषण से उत्पन्न होते हैं। अब आईआर क्षेत्र अपने जानते हैं कि सबसे पहले आती है कॉस्मिक रे, कॉस्मिक रे, इसके बाद में आती है गामा, एक्स रे, पैराबैंगनी, कॉस्मिक, गामा, एक्सरे, पैराबैंगनी। इसके बाद में आती है दृश्य जिसको अपने विजिबल बोलते हैं। इसके बाद में आती है आईआर यानी कि अवरक्त, अति अवरक्त, चरम अवरक्त, लघु तरंगे। इस प्रकार से दीर्घ तरंगे ये इस प्रकार से आती है, टीवी है, रेडियो है। इस प्रकार से स्पेक्ट्रम होता है। अपने बाएं से दाएं जाएं तो लैम्डा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और न्यू का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि अपने जानते हैं न्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। लैम्डा बढ़ रही है तो न्यू का मान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और अपने जानते हैं ई बराबर क्या होता है, एच न्यू। न्यू कम होती जा रही है इधर जाने से, तो एनर्जी भी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यानी कि कॉस्मिक रे की एनर्जी सबसे अधिक होती है और रेडियो वेव है उसकी एनर्जी बहुत ही कम होती है। तो कॉस्मिक के बाद में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की कॉस्मिक रे, इसके बाद में आती है गामा रे, एक्स रे, और उसके बाद में आती है पैराबैंगनी, उसके बाद में आती है दृश्य, उसके बाद में यानी आईआर विकिरण आती है। आईआर विकिरण को भी अपने 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ये कौन कौन से पार्ट हैं? आईआर विकिरण को आप इस प्रकार से समझो, इसके आईआर विकिरण को अपने थोड़ा सा बड़ा कर अध्ययन करें तो इसके 3 पार्ट बना सकते हैं अपने। तो एक को कहें इधर से अपने आ रही है, सबसे पहले जो प्राप्त हो रही है तो इसको क्या कहा जाता है, नियर आईआर। ये बीच में प्राप्त हुआ है तो इसे कहेंगे मिडल आईआर, और एट लास्ट जो प्राप्त होती है इसको कहा जाता है फार आईआर। तो इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, नियर आईआर, मिडल आईआर और फार आईआर। और इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 0.8 से 2.5 माइक्रोमीटर में, यानी माइक्रोमीटर में है। 0.8 से 2.5 को तो कहा जाता है नियर आईआर, और मिडल आईआर कहा जाता है 2.5 से 15 माइक्रोमीटर। तो ये आ गई नियर आईआर, मिडल आईआर, और 2.5 से 15, और ये होती है जो 15 से, अपने ऐसे कहते हैं 15 से 200, यानी यहां से शुरू होती है 15 और यहां कितनी होगी 200, यानी कि 15 से 200 माइक्रोमीटर, इसको कहा जाता है फार आईआर। तो जो अपने आईआर स्पेक्ट्रम में अध्ययन किया जाता है वो होती है मिडल आईआर। इसका अध्ययन मुख्य रूप से किया जाता है। वैसे ये पूरा क्षेत्र ही क्या होता है, आईआर का होता है। इसको वेव नंबर के रूप में दिखाएं तो वेव नंबर क्या होता है, यहाँ पर जो वेव नंबर आता है वो 4000 सेमी की इनवर्स आता है, और यहाँ पर जो वेव नंबर आता है वो होता है 667 सेमी की इनवर्स, और यहाँ पर जो वेव नंबर आता है वो 200 माइक्रोमीटर है। ये कितना आ जाएगा, 50 सेमी की इनवर्स, और यहाँ पर जो आएगा वो 12500 सेमी की इनवर्स आएगा। ये आया कैसे है कि तरंग संख्या है, ये तरंग संख्या न्यू बार बराबर क्या होता है, 1 लैम्डा, और लैम्डा का मान अपने जैसे यहाँ पर 0.8 के लिए कितना आएगा कि न्यू बार बराबर क्या होता है 1 लैम्डा, और लैम्डा का मान अपने को पता है कितना है कि 1/0.8 माइक्रोमीटर है। माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻⁻⁶। मीटर का अर्थ होता है 100 सेंटीमीटर।
सेंटीमीटर को अब ऊपर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, ये सेमी की इनवर्स में। तो ये क्या आ जाएगा, 1/λ कहें या न्यू बार कहें एक ही बात है। पॉइंट हटा दो तो 10 यानी कि 10/8 और 10 की पावर -6 ऊपर ले जाओगे तो 10 की पावर +6 और 10 की पावर 2 है, इसको ऊपर ले जाओगे 10 की पावर -2, तो कुल मिलाकर क्या बचेगा 10 की पावर 4 और 10 की पावर 4 बचा है यहाँ पर। तो ये 4 0 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी, तो ये आ जाएगी। इसमें भाग दोगे तो कितना जाएगा, 8 का पहले 1 बार जाएगा, 8 2 और तो ये आ जाएगा 12,500 सेमी की इनवर्स। तो 12,500 सेमी की इनवर्स। जैसे यहां पर अपने 200 माइक्रोमीटर है तो इसके लिए तरंग संख्या निकालनी है तो न्यू बराबर होता है 1/λ। लैम्डा का मान कितना है 200 माइक्रोमीटर। माइक्रो का अर्थ 10 की पावर -6, मीटर का मतलब है 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, सेमी की इनवर्स है। तो 10 की पावर -6 को ऊपर ले जाओ, 10 की पावर क्या हो जाएगी +6 से 100 को ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -2 और 10 की पावर 6 प्लस किया 10 की पावर -2 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 200। 10 की पावर 4 का मतलब 10,000 अपॉन 200, 2 बिंदी से 2 बिंदी गई तो कितना आ जाएगा 50 सेमी की इनवर्स आ जाएगा। इसी प्रकार से 2.5 के लिए निकालोगे तो ये आएगा 1/2.5 और माइक्रो का अर्थ होता है 10 की पावर -6 और मीटर को आप क्या लिख सकते हो 100 सेंटीमीटर। तो इसको हल करोगे तो ये आएगा 4000 सेमी की इनवर्स। इसी प्रकार से 667 सेमी की इनवर्स कैसे आएगा, यहाँ पर होता है 15 माइक्रोमीटर तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा 1/15। माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। इसको हल करोगे तो आ जाएगा ये 667 सेमी की इनवर्स। तो इस प्रकार से आप वेव नंबर तरंग संख्या है वो आसानी से बता सकते हैं। तो आईआर जो स्पेक्ट्रम होता है उसको थोड़ा बड़ा कर दिखाया है। इधर आ गया कॉस्मिक गामा एक्सरे पैराबैंगनी इधर से अवरक्त, इसके बाद में आया दृश्य के बाद में आईआर के 3 पार्ट किए अपने, नियर आईआर, मिडल आईआर और फार आईआर। इसमें अपने देखा कि 0.8 से 2.5 तक नियर आईआर, 2.5 से 15 तक है मिडल और 2.5 से 200 तक है माइक्रोमीटर में फार आईआर है। यदि इसको तरंग संख्या में बदलें तो ये आपको बता दी गई तरंग संख्या ये होती है। अपने मुख्य रूप से मिडल आईआर का ही अध्ययन किया जाता है। तो मिडल आईआर कहाँ से कहाँ तक होता है, 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक अध्ययन किया जाता है। और आईआर स्पेक्ट्रम लिया जाए तो आईआर स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है वो कुछ इस प्रकार का सा होता है। ये आईआर स्पेक्ट्रम आप कभी देखा होगा तो आईआर स्पेक्ट्रम इस प्रकार का होता है। यानी कि जो यहां तक प्राप्त होता है, अपने कह दें यहां तक प्राप्त होता है यानी कि 1500 सेमी की इनवर्स तक है। आईआर स्पेक्ट्रम जो 1500 सेमी की इनवर्स तक प्राप्त होता है वो अत्यधिक जटिल होता है। यानी कि 667 से कहां से कहां तक का ये 667 से 1500 सेमी की इनवर्स का तक का जो आईआर स्पेक्ट्रम होता है अत्यधिक जटिल होता है। और इतना जटिल होता है कि साथ के साथ ये किन्हीं दो यौगिकों का समान होता ही नहीं, किन्हीं दो यौगिकों का समान नहीं होता। जिस प्रकार से दो व्यक्तियों के जो फिंगरप्रिंट है, फिंगर के ऊपर ये प्रिंट होते हैं ना लाइनें सी, फिंगरप्रिंट जिस प्रकार से दो व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट समान नहीं होते, उसी प्रकार से ये जो यहां तक का क्षेत्र है, कई वैज्ञानिक 900 से लेकर 1430 सेमी की इनवर्स तक मानते हैं, पर अपनी ये ध्यान रखो 667 से लेकर 1500 तक का
रीजन है वो अत्यधिक जटिल आता है। किन्हीं दो व्यक्तियों के जिस प्रकार से फिंगरप्रिंट समान नहीं होते, उसी प्रकार जैसे अपने आधार कार्ड बनाया गया है उसमें फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, किन्हीं के भी दो समान नहीं होती, उसी प्रकार से यहाँ तक का जो स्पेक्ट्रम है दो अणुओं का समान नहीं होता है, दो अणुओं का समान नहीं होता है। इसलिए इस स्पेक्ट्रम के इस क्षेत्र को कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? अंगुली छाप, इसे अंगुली छाप क्षेत्र कहा जाता है। इसे फिंगरप्रिंट रीजन यानी कि अंगुली छाप क्षेत्र कहा जाता है। तो इससे यौगिक की पहचान हो जाती है। यहाँ से इस स्पेक्ट्रम को अपने पढ़ने के अलग अलग तरीके होते हैं। पढ़ने के बाद में ये बताया जा सकता है कि ये यौगिक कौन सा है। जैसे आपको दिया हो कि एल्कोहल दिया है, मान लो कि एथाइल एल्कोहल है या मिथाइल एल्कोहल है, कौन सा है, तो यहाँ से देखकर बता सकते हैं। और यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है यानी कि 1500 से लेकर 4000 सेमी की इनवर्स तक का क्षेत्र है, उसको कहा जाता है फ्रैक्शनल ग्रुप क्षेत्र। इसे नाम दिया गया है क्रियात्मक समूह क्षेत्र। फ्रैक्शनल ग्रुप रीजन है, इसे कहा जाता है क्रियात्मक समूह क्षेत्र, क्योंकि यहाँ से अपने को क्रियात्मक समूह की पहचान हो जाती है। जैसे मान लो OH है तो OH है वो आपको पता है कि OH है वो 3200 से लेकर 3750 के बीच में अपनी पीक देगा, यानी कि अवशोषण बैंड दर्शाएगा। जैसे मान लो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बंध है तो ये कितने पर देते हैं? 2300 सेमी की इनवर्स। देखो 2 कार्बन, कितने कार्बन? 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 आ गया। 3 बंध है तो यहाँ पर 3 आ गया। 2 कार्बनों के बीच में 3 बंध हो तो 2300 सेमी की इनवर्स पर देता है। कीटोन होते हैं वो लगभग 1700 से लेकर 1730 तक देते हैं। CO की एल्डिहाइड का CO है वो लगभग 1730 से 1750 तक देते हैं। और कार्बोक्सिलिक अम्ल एस्टर का जो CO समूह है वो 1750 के आसपास देते हैं। तो अलग अलग की पीक क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र को कहा जाता है क्रियात्मक समूह क्षेत्र, यहाँ से यहाँ तक के क्षेत्र को कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन कहा जाता है।